हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम बायोटेक्नोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ह्यूमन इंसुलिन के बारे में बात की, हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को लेकर डिस्कशन किया और आज का जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बच्चों बीटी कॉटन। बीटी कॉटन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जनरल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपने क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए फील्ड्स में कई सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। उन क्रॉप्स पर अटैक करने वाले पेस्ट को किल करने के लिए कई सारे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को तो इंक्रीज करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें अपनी सॉइल की फर्टिलिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हमें कहीं ना कहीं हार्म पहुंचता है उन माइक्रोब्स से, वो माइक्रोब्स जो हमारे लिए यूजफुल हैं और हमारे सॉइल में प्रेजेंट हैं, बट स्टिल बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हम उनको हार्म पहुंचा रहे हैं। तो बच्चों, इन सारी चीजों को देखते हुए जब हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब की जगह पर हम अपने बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करने लगे, हमने पेस्टिसाइड्स की जगह बायो पेस्टिसाइड्स बनाना स्टार्ट कर दिए, तो उससे बेनिफिट ये हुआ कि हमारे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हुई, साथ ही साथ हमारे जो माइक्रोब्स, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी और दूसरे एनिमल्स को हार्म पहुंचना कम होता गया। जब हम बात करते हैं बीटी कॉटन की, ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जहां पर हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने इस कॉटन प्लांट को कई सारे इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। यही नहीं बच्चों, कॉटन प्लांट्स के साथ साथ और भी कई प्लांट्स, पोटैटो, टोमेटो, कॉर्न, राइस, सोयाबीन, इन सारे प्लांट्स को भी हमने इस बीटी, यहां पर हम जिस बीटी की बार बार बात कर रहे हैं बच्चों, इस बीटी का फुल फॉर्म होता है अ बैक्टीरिया विच इज नोन एज Bacillus thuringiensis। Bacillus thuringiensis। तो बच्चों, Bacillus thuringiensis से ही नाम निकला बीटी। Bacillus thuringiensis से ही नाम निकला बीटी। अब इस बैक्टीरिया को हमने क्रॉप के नाम के आगे क्यों रखा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बैक्टीरिया से हमने कई और भी क्रॉप्स को कनेक्ट किया, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो, as well as बीटी सोयाबीन, as well as बीटी सोयाबीन, ये सारी चीजों को हमने कनेक्ट किया। ओके, दिस बेसिलस थ्रुनजेनेसिस, बच्चों ये जो बैक्टीरिया है बेसिलस थ्रुनजेनेसिस, ये एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, बैक्टीरिया बेसिलस थ्रुनजेनेसिस प्रोड्यूस एंड क्रिस्टलाइन प्रोटीन। क्रिस्टलाइन प्रोटीन, जब भी प्रोटीन की बात आती है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए वहां पर डीएनए, वहां पर जीन्स की हमें नीड होती है। तो जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन इस बेसिलस थ्रुनजेनेसिस की बॉडी में बनता है, उसको बनाने वाले जीन्स
को हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। वो जीन्स जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, उन जीन्स को हम कहते हैं क्राई जीन्स। यहां पर क्राई का मतलब रोने से नहीं है, यहां पर क्राई जीन्स का मतलब है कि इन जीन्स से जो प्रोटीन बनेगा दैट प्रोटीन विल बी क्रिस्टलाइन प्रोटीन। और क्रिस्टलाइन प्रोटीन से ही हमने वर्ड लिया क्राई, CRY, दिस वन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिलस थ्रुनजेनेसिस जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्राई जीन्स की हेल्प से क्रिस्टलाइन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है बच्चों, ये प्रोटीन कई सारे इंसेक्ट्स के लिए, कई सारे पेस्ट के लिए टॉक्सिक प्रोटीन का काम करता है। क्या बोला मैंने? ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन आपको दिख रहा है, जो बेसिलस थ्रुनजेनेसिस से बन रहा है, ये प्रोटीन कई सारे पेस्ट के लिए टॉक्सिक प्रोटीन का काम करता है, टॉक्सिन का काम करता है। और ये प्रोटीन जो बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया, ये प्रोटीन बैक्टीरिया को हार्म नहीं पहुंचाता। उसका सिंपल सा रीजन है कि ये जो प्रोटीन बैक्टीरिया के जीन्स बना रहे हैं, ये प्रोटीन जो प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है बच्चों? इनएक्टिव फॉर्म में। सो दिस क्रिस्टलाइन प्रोटीन रिमेन्स इन इनएक्टिव फॉर्म। जब ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन एंटर करता है इनटू गट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इंसेक्ट्स, जब भी इंसेक्ट्स इस प्रोटीन को इनगल्फ करेंगे, ये प्रोटीन इंसेक्ट के एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा। अभी ये प्रोटीन किस फॉर्म में है बच्चों? इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में। अब ये प्रोटीन जब इंटेस्टाइन और इंसेक्ट की गट में पहुंचता है तो इट बिकम एक्टिवेट, और ये एक्टिवेट होता है, ये टॉक्सिन एक्टिवेट होता है इंसेक्ट की गट में। इसका स्पेसिफिक रीजन है प्रोटीन एक्टिवेट एट एल्केलाइन पीएच। इंसेक्ट की गट में जो पीएच होता है बच्चों, वो होता है एल्केलाइन। उस एल्केलाइन पीएच पर ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है, ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है, ये एक्टिवेट हो जाता है। और बच्चों ये एक्टिवेट होकर क्या करेगा? टॉक्सिन प्रोड्यूस होल्स। ये उनकी गट में छोटे छोटे होल्स बना देता है इन एपिथेलियम ऑफ गट। और जब किसी इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल की लेयर में छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, फ्लूइड बाहर निकलने लगेगा, तो उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। इट रिजल्ट इन डेथ ऑफ इंसेक्ट। इट रिजल्ट इन डेथ ऑफ इंसेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिलस थ्रुनजेनेसिस ये एक ऐसे क्रिस्टलाइन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो उस बैक्टीरिया को हार्म नहीं पहुंचाता। उसका रीजन है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। जब ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होकर इंसेक्ट की गट में पहुंचता है तो वहां पर एल्कलाइन पीएच पर ये टॉक्सिन एक्टिवेट होता है
और ये इंसेक्ट्स की गट में होल्स कर देता है, जिससे कि इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। यही रीजन है कि हम इस बैक्टीरिया के जीन्स को इन प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं उस बात को अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे उन इंसेक्ट्स की बच्चों, जिन इंसेक्ट्स पर स्पेशली ये टॉक्सिन काम करता है। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की, वो इंसेक्ट्स जिन पर ये स्पेशली वर्क करता है, उन इंसेक्ट्स में पहला जो ग्रुप है वो ग्रुप है लेपिडोप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स वो ग्रुप है जिस पर ये टॉक्सिन वर्क करता है। सेकंड जो ग्रुप है दैट इज कोलियोप्टेरन्स। थर्ड जो ग्रुप है दैट इज डायप्टेरन्स। अभी आपको ये नाम थोड़े से लर्न करने में प्रॉब्लम होगा, बट जब आप इन नेम्स को बार बार रिवाइज करोगे, लिखोगे, तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। एंड गाइस, बोर्ड लेवल पर 1 मार्क क्वेश्चन में ये नेम पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, डायप्टेरन्स में जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटो। फ्लाइज एंड मॉस्किटो। कोलियोप्टेरन्स में जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो हैं बीटल्स। लेपिडोप्टेरन्स में जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो हैं बडवॉर्म एंड आर्मी वॉर्म। दीज आर द वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट। मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ इन्हीं इंसेक्ट्स पर, और भी इंसेक्ट्स हैं जिन पर ये बैक्टीरिया इन टॉक्सिक प्रोटीन के थ्रू अटैक करता है और उनको किल कर देता है। नाउ, जैसे इन इंसेक्ट्स की कई सारी वैरायटीज हैं, ऐसे ही बच्चों इन इंसेक्ट को किल करने वाले प्रोटीन्स की भी कई वैरायटी होती हैं जो बैसिलस थ्रुनजेनेसिस की बॉडी से रिलीज होते हैं। जब प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स के होंगे तो उनको प्रोड्यूस करने वाले जीन्स भी डिफरेंट टाइम के होते हैं। जैसे हमने जेनेटिक्स में पढ़ रखा है 1 जीन 1 प्रोटीन, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड। सिमिलरली जब इंसेक्ट्स की वैरायटीज हैं तो उनको किल करने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस की भी वैरायटी होंगी। टॉक्सिक सब्सटेंस की वैरायटी है तो उनको प्रोड्यूस करने वाले जीन्स की भी वैरायटीज होंगी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक जीन है जिसका मैं यहां पर नाम मेंशन कर रहा हूं, क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB। ये दोनों जीन्स, आई एम अगेन रिपीटिंग, क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB, ये दोनों जीन्स अटैक करते हैं एक इंसेक्ट पर जिसका नाम है कॉटन बुलवॉर्म। और ये वो इंसेक्ट है जो कॉटन प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है। वन मोर एग्जाम्पल, यहां पर लिखा है आपने बीटी कॉर्न। बीटी कॉर्न को किल करने वाले प्रोटीन को जो जीन्स कोड करता है वो है क्राई फर्स्ट AB। यहां पर लिखा है क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकंड AB, यहां पर है क्राई फर्स्ट AB। और ये जीन किल करता है जिस इंसेक्ट को वो कॉर्न पर अटैक करता है, और उस इंसेक्ट का नाम है कॉर्न बोरर, विच अटैक ऑन कॉर्न प्लांट। क्लियर दिस थिंग? डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से 2 पॉइंट सुनो। जब
बैसिलस थ्रुनजेनेसिस के इन प्रोटीन्स की डिस्कवरी हुई और हमने बीटी कॉटन नाम की क्रॉप को डेवलप नहीं किया था, तब हम क्या करते थे, हमारे फार्मर्स क्या करते थे, हमारे फार्मर्स बीटी बैसिलस थ्रुनजेनेसिस के जो स्पोर्स होते हैं जिनमें ये प्रोटीन पाए जाते हैं, उनको वाटर में डिसॉल्व करके कॉटन के प्लांट्स के ऊपर या डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर स्प्रिंकल कर देते थे। जैसे कि हम डीडीटी वगैरह डालते हैं प्लांट्स के ऊपर, ऐसे ही ये एज अ पेस्टिसाइड बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में स्प्रिंकल कर देते थे। तो जब भी कोई इंसेक्ट उस प्लांट पर अटैक करने आता था, वो स्पोर्स उसकी बॉडी में जाते थे, सेम मैकेनिज्म करते थे और इंसेक्ट की डेथ हो जाती थी। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आई, जब हम किसी चीज को प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, अगर सडनली आफ्टर स्प्रिंकलिंग रेन होने लगती है तो वो पूरा का पूरा स्पोर सॉइल में आ जाएगा। कहीं ना कहीं हमें अपने सॉइल की फर्टिलिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो स्पोर्स हमारे माइक्रोब्स जो सॉइल में प्रेजेंट हैं उनमें भी उनको भी हार्म पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बैसिलस थ्रुनजेनेसिस के क्राई जीन्स को निकाला। इन जीन्स को हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वेक्टर को यूज करके, प्लाज्मिड को यूज करके डायरेक्टली प्लांट के एम्ब्रियो में इंट्रोड्यूस कर दिया। वी डायरेक्टली inserted genes of Bacillus thuringiensis in cotton plant by different methods, gene gun methods, by the help of vector। हमने कैसे भी करके anyhow इन जीन्स को कॉटन प्लांट के एम्ब्रियो के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। जब उस एम्ब्रियो से पूरे प्लांट का फॉर्मेशन हुआ तो प्लांट के हर उस सेल में जो एम्ब्रियो से डेवलप हुई, हर उस सेल में ये जीन प्रेजेंट होगा। इसीलिए इस कॉटन का नाम चेंज होकर हो गया बीटी कॉटन। कॉटन प्लांट में जितने जीन्स कॉटन के खुद के हैं, साथ ही साथ उतने जीन्स जो टॉक्सिक प्रोटीन बनाते हैं वो बैसिलस थ्रुनजेनेसिस के भी हैं। और जब भी कोई इंसेक्ट आएगा, प्लांट के किसी भी पार्ट को हार्म पहुंचाएगा, ये जीन्स प्रोटीन बनाकर उसको किल कर देंगे। यहां पर हमारे जो जीन्स हैं बैसिलस थ्रुनजेनेसिस के, वो प्लांट के अंदर हैं, ना कि स्पोर फॉर्म में बाहर हैं। तो अगर रेनफॉल होता है, सॉइल में जाते हैं, तो भी वो चीजें भी सारी वहां पर नहीं होंगी। So guys, this is the importance of recombinant DNA technology और बायोटेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हमने प्लांट्स को भी डिफरेंट पेस्ट इंसेक्ट के अगेंस्ट रजिस्ट प्रोवाइड किया। क्लियर दिस थिंग? So this is completely about BT cotton. Thank you so much. God bless you.